कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी श्रद्धालु कल्याणकामी मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, आज थोड़ी देर अपने बुद्धि मन तन को एक ही स्थान पर रखते हुए कुछ महाराज जी से और आज प्राप्त करें। आज है गुरु पूर्णिमा, अर्थात महर्षि वेदव्यास महाराज जी का पावन दिवस। इसके बाद जितने भी गुरु कहला रहे गए, भविष्य में कहलाते रहेंगे, वो सारे के सारे इनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि को आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आप 500-600 व्यक्ति हो किसी दफ्तर में और कोई मांग पूरी करवाना चाहते हैं, तो बढ़िया तरीका यही होता है कि आप में से एक व्यक्ति आपकी ओर से जाए और आपकी मांग रखे बड़े के सामने, जिससे आप मनवाना चाहते हैं। वो व्यक्ति जो आपकी ओर से गया एक विशेष मांग पूरी करवाने के लिए, उसे हम भारतीय शब्दों में प्रतिनिधि बोलते हैं, अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव। वो जाके आपकी मांग को रियलाइज करवाएगा उस बड़े ऑफिसर के पास। इसी तरह महाराज जी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, ये भगवान का ही रूप, आंशिक अवतार। इसलिए केवल इन्हीं ऋषि जी के साथ हम भगवान वेदव्यास लगाते शब्द भगवान। हर एक ऋषि के साथ नहीं, हर एक के साथ तो जैसे उसकी पदवी है ऋषि, फिर अगर और बढ़ गया तो महर्षि, अच्छा, और बढ़ गया तो ब्रह्म ऋषि, और बढ़ गया तो देव ऋषि, और अगर बिल्कुल छोटे रूप से बढ़ गया उसे राज ऋषि कहते हैं। ये ऋषियों की पदवियां हैं। और महाराज जी सब कुछ है, महर्षि वेदव्यास सब कुछ, मुनियों में भी चोटी के, योगियों में भी चोटी के, हर रूप में चोटी के है। इन्होंने क्या किया, लिखित रूप में भारत को ज्ञान दिया, लिखित रूप में, इन अदर वर्ड्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत कुछ दिया। वो क्या दिया, ज्ञान दिया। ज्ञान क्या होता है, जिससे हम अपना लोक परलोक बना सके। ध्यान देना, आज मैंने पहले कहा है, मन, बुद्धि, मन और तन से मेरे पास रहना आज थोड़ी देर के लिए। जो इन्होंने लिखित रूप में दिया सज्जनों, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान, भारतीय ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान भगवान के साथ संबंधित है, इसलिए उसे ब्रह्म ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है और सदा ही पुकारा जाएगा। ब्रह्म अर्थात भगवान का पावन नाम। इनका उपदेश, इनकी कहानियां, इनकी जीवनियां और जिस तरीके से इन्होंने बताया समझाया, वो सब भगवान के साथ संबंधित, ब्रह्म के साथ संबंधित। तो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हाँ, तो उस ज्ञान के हम बहुत ही आभारी हैं। वो ज्ञान का क्या मतलब होता है, उच्च विचार। ज्ञान का अर्थ मेरे देवियों एकाग्र रहना, सारे मेरे बच्चे। ज्ञान का मतलब हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग का मतलब फिर वही आ जाएगा भगवत विचार, जिसमें जरा बार भी संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन ना हो। मैं भी क्लियर करता हूं, यदि कोई प्रश्न उठ रहा है, पहले जरा सुनिए जरा। तो वो उच्च विचार जो जीव को उच्च ले जाती है, इसलिए ऐसे ऐसे पर्व को, ऐसे ऐसे पावन दिवस को, जैसे आप अंग्रेजी बोलते हैं एस्पिशियस डेज को, हम क्या बोलते हैं, उत्सव, उत्तम, जीव के मन के स्तर को ऊंचा ले जाने वाला। व्यास जी ने ये शब्द कितना अच्छा रखा, उत्सव। अपने मन का स्तर, जहां हमारा मन का स्टैंडर्ड अब है, इसी हम ऊंचे चले जाए। मानिए मैं छठी सीढ़ी पर खड़े, छठे डंडे पर खड़ा हूं, मैं 10वें डंडे पर चला जाऊं, तो हम कहेंगे ये आज उत्सव है। उत्सव अर्थात हमारे मन को हमारे वर्तमान स्तर से बहुत ऊंचा ले जाने वाला। सुंदर, अति सुंदर।
इसलिए हम बोलते हैं महाउत्सव। महाराज जी का ये महाउत्सव। और बताऊं महाउत्सव क्या होता है? गीता जयंती। ये दो ही महाउत्सव माने जाते हैं। तो बाबा जो महाराज जी का अवतारी, वो अवतारी पावन दिवस। उत्सव तो मेरे देश में ये दो, गुरु पूर्णिमा महाउत्सव और गीता जयंती महाउत्सव, क्योंकि ये जीव को बड़ा ऊंचा ले जाते हैं, उसके स्तर को ऊंचा कर देती है। मुबारक किस रूप में आज का ये पावन दिवस महाराज जी का अवतार कह लो, जो लिखित रूप में उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, ये उनका उपहार है, ये उनका हमारे पर बड़ा भारी ऋण है। तो जो उन्होंने लिखित रूप में दिया, मैं कहां तक बताऊं? 18 पुराण, महाभारत 1 लाख श्लोकों का अकेला महाभारत है, और चारों वेदों में 1 लाख मंत्र है। और महाराज जी ने एक ही महाभारत में, मेरे देवियों, ओ मेरे सज्जनों, केवल महाभारत में 1 लाख श्लोक है। अच्छा, साधारण जीवों के लिए जो वेदों का भाव नहीं समझ सकते, वेदों को के अर्थ लगाकर जीवन में नहीं उतार सकते, इतनी बुद्धि जिनकी कुशाग्र नहीं है, जिनकी बड़ी बुद्धि कुशाग्र होती है, वेद उन्हीं के लिए है। उन व्यक्तियों को बताऊं जो वेद, जो बड़ी विशेष बुद्धि लेके आती है और वेदों के ज्ञान को समझ जाते, उन्हें मेधावी बोलते हैं। मेधावी मीनी वेरी वेरी शार्प ब्रेन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, जो धार्मिक बातों को बड़ी जल्दी पिकअप कर लेती है, उन्हें व्यास जी ने एक शब्द कहा, मेधावी। तो आजकल कलयुग जमाने में मेधावी तो इतने होते ही नहीं। बहुत कम अकल वालों के लिए क्या है? पुराण है, महाभारत है, पुराण और महाभारत। बहुत कम अकल वालों के लिए, उससे जो मीडियम में आ गए, मध्यम में आ गए, उनके लिए गीता है। ओए वाह! मध्यम का मतलब क्या होता है? ना तो उनकी बुद्धि बहुत ऊंची है और ना गिरी हुई है। बिल्कुल छोटी बुद्धि वालों के लिए ग्रामीण कहिएगा, उनके लिए तो महाभारत है, पुराण है, कहानियां, राजाओं की जीवनियां, उसमें जीवनियां द्वारा समझाया गया कि इसने इतने काम की वृत्ति ली तो इसका यह हाल हुआ, ये इसने ये किया तो इसका ये परिणाम हुआ। तो गंदी वृत्तियों को, काम क्रोध लोभ के परिणामों को दिखाने के लिए महाराज जी ने कितने ही जीवनियों का वर्णन किया 18 पुराणों में और महाभारत में बड़ा विस्तार पूर्वक। पर सरकार, आप तो जरा अच्छी बुद्धि वाले हैं ना, आपके लिए एक विशेष तोहफा है गीता जी, जो चारों वेदों का सार है। मेरे देवियों, ओ मेरे सज्जनों, कभी नहीं भूलना। हमारे पास इतनी बुद्धि भी नहीं, समय भी नहीं, जिम्मेवारियों में है, आप गृहस्थी में है, कहां वेदों को समझेगा? समझाएगा कौन? इतना वेदों में पारंगत, इतना वेदों में निष्णात कौन है? और इतना समय भी कहां है? और कल्याण भी हम चाहते हैं, हम कल्याणकामी कहलाते हैं। मध्यवर्ती जितने जीव होते हैं वो कल्याणकामी, आप जैसे, उनके लिए गीता एक बहुत शानदार तोहफा है, बहुत शानदार एक भगवान जी का गिफ्ट है, या व्यास जी का गिफ्ट। कहती है, मैं यकीन निश्चित रूप से नहीं कह सकता, भगवान जी ने तो युद्ध में केवल 7 श्लोक सुनाए थे, जो आपके पावन विग्रह के नीचे अंकित और प्रकट किए गए हैं। तो व्यास जी ने उन 7 का एक एक श्लोक पर 100 श्लोकों में विस्तार किया, तो वो 700 श्लोकों वाली गीता जी कहलाई भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया गीत। ये हमारे कल्याण के लिए बहुत बड़ी देन, बहुत बड़ी देन। तो वो इन्होंने जितना कुछ दिया, इतना कुछ जो मैंने कहा, और व्यास स्मृति, बहुत कुछ दिया इन्होंने। हाँ, तो उस सारों को मिला के बोलते हैं भारतीय संस्कृति। समझो मेरे बच्चों, समझो मेरी देवियों, संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है विचारधारा। हर एक व्यक्ति के अंदर विचार चलते हैं, और विचार उस देश की परिस्थितियों के अनुसार, उस देश में हुए महापुरुषों के अनुसार चलाए गए होते हैं। तो हर एक देश की अपनी संस्कृति है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर। तो उस देश पर वही विचारधारा काम करती आ रही है शताब्दियों से। चाहे कैसे भी युग आ जाएगा, किसी में होगा, उस देश की वही विचारधारा प्रधानता में रहेगी। प्रधानता में, हाँ, अपने देश की विचारधारा जो है ये धार्मिक है, इसमें धर्म है, और धर्म में मुस्कुरा रही है भगवान जी।
क्योंकि हमारा धर्म भगवान जी से प्रकट हुआ, तो हमारे भारतीय धर्म के अंदर या भारतीय संस्कृति में भगवान मुस्कुरा रही है। फिर मैं कहना चाहूंगा, आपको बिल्कुल नहीं पता, हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी कल्चर होती है। कल्चर का मतलब उसकी विचारधारा, और वो विचारधारा हर एक उस देश में रहने वाले प्राणी में होती। पदार्थ तो जड़ होती है, प्राणी पदार्थों से तो सृष्टि बनी है, जड़ और चेतन। तो प्राणियों के लिए ही तो विचारधारा चलती है, पत्थर में थोड़ी विचारधारा चलती है। या मिट्टी का ढेला पड़ा खेत के अंदर, मेरी देवियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, उनमें थोड़ी विचारधारा होती जो चलने फिरने वाले प्राणी है, जिनमें समझ है और थोड़ा सा विचार विनिमय कर सकते हैं, उनमें विचारधारा चलेगी। विचारधारा, कभी माँ जी का विचार आया, देखी, कभी पिताजी का आया, कभी बहन का, भाई का, ये अंदर विचार, कभी अपने बारे में, कोई पत्नी के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी कोई कमी है, ये विचारधारा चल रही है। विविध प्रकार की विचारधारा कह लूं, विविध प्रकार की, यानी मिसलेनियस लाइन ऑफ थिंकिंग, मिसलेनियस आइडियोलॉजी। हमारा प्रश्न बड़ा अच्छा विचारधारा। धारा वो होती है जैसे श्री गंगा जी के आप वो ऊपर ऋषिकेश में जाए, हाँ, ओ जब अब लक्ष्मण झूले पर पहुंचती है तो सामने ही आपको नजर आता है प्रपात, वो पानी का पहाड़ से गिर रहा है, प्रपात उसे बोलते हैं, वो वाटरफॉल हो रहा है। ये वो धारा लगातार चलती रहे। इससे इंसान के अंदर जब तक के वो गहरी नींद में नहीं जाता, ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, एक विचारधारा चलती है। अच्छा, प्रपात की तरह, चश्मे की तरह लगातार विचारधारा। अच्छा, तो आप भली प्रकार जानते हैं रोज का सत्संग सुन करके कि जैसे ही हमारे अंदर एकाग्र रहना, मेरी देवियों, में आपको बहुत अच्छा तोहफा दे रहा हूं, महाराज जी का बहुत अच्छा तोहफा, बहुत अच्छी गिफ्ट है उनकी। तो विचारधारा जैसे इंसान के विचार चलेंगे, अफसोस की बात है कि आज के मेरा भारतीय इस बात की गहराई में नहीं जा रहा कि जैसे आप विचार करेंगे वैसे ही कर्म होती है। कर्म ऑल ऑफ सडन कभी नहीं हुए गए, ना हो रहे, ना होंगे। जो कभी शब्द कहते अचानक में कर बैठा, गलत। उस अचानक के पहले विचारधारा जरूर चली होगी। हमारे महर्षि वेदव्यास कहते हैं पहले आपके विचार आए होंगे। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा दीदी, समय बहुत थोड़ा, मैं आपको मलाई देना चाहता हूं महर्षि व्यास जी की। तो विचारधारा हर एक के अंदर है, चाहे कैसे व्यक्ति हो, चाहे कोई देव पुरुष हो, अच्छा, चाहे कोई भद्र पुरुष हो जी, और चाहे कोई मनुष्य रूप में एक जानवर भी क्यों ना हो। 3 प्रकार के इंसान होते हैं। हाँ, जो है पशु मानव, ये मानव पशु कह लीजिए, मानव के रूप में पशु, एक जेंटलमैन शरीफ आदमी, और तीसरे होते हैं देव पुरुष, पुरुष के रूप में देवता, इसी को बोलते हैं एनिमल मैन, मैन, सुपरमैन। ओह, धीरे धीरे करके जीव का विकास होता जाता। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर, बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों के अंत ये जो आपको मिल रहा है, और आपको गीता जी की इतनी श्रद्धा और प्रेम है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, ये एक मेरे प्रभु की विशेष कृपा, ये कई जन्मों के बाद ये तोहफा मेरे प्रभु जी ने अपनी ओर से विशेष कृपा करते हुए दिया है, जिसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये विचारधारा जो आती जीव के, मैं एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक बात कर रहा हूं आपसे। तो जैसे ही जिसमें विचारधारा उठेगी, कर्म वैसे करेगा। चलो आगे चलो, तो जैसे कर्म करेगा, हाँ, कुछ दिनों बाद फिर वही कर्म करेगा, क्योंकि विचारधारा तो पलटा नहीं खा रही, विचारधारा तो वही है। तो उससे कर्म हुआ, फिर जो कर्म मैंने आज किया 3 दिनों बाद फिर करूंगा, 2 दिन बाद फिर करूंगा, फिर धीरे धीरे करके बार बार कर्म करता रहूंगा वही। तो जो मैं बार बार कर्म करूंगा वही, जो जैसे मेरी विचारधारा है, तो मेरी आदत बन जाएंगी, हमारा स्वभाव बन जाएगा, हमारी नेचर बन जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई आदत को मिलाकर हम चरित्र कहते हैं, या कैरेक्टर कहते हैं, या चाल चलन कहते हैं। जब कहते हैं फलाने का चाल चलन बिगड़ा हुआ है, उसका अर्थ लगाया करो फलाने की आदत बिगड़ गई है। जब आदत कहे तो क्लियर नहीं होगा फलाने की क्या है, कर्म बिगड़े हुए हैं। इतना कह के मैंने न तसल्ली लिया करो, कर्म बिगड़े हुए अर्थात फलाने के विचार दूषित है, अशुभ है, उसके हेल्दी थॉट नहीं, साउंड थॉट नहीं है, नॉट हेल्दी, नॉट साउंड,
बल्कि सारे अनहेल्दी अनसाउंड उसके थॉट्स है। अब ये तो फिर इंसान फल क्या पाएगा? जैसे कर्म करता। धरती भगवती गवाह है कि जैसे मेरी गर्भ में जो बीज डालोगे, हमारी भक्ति धरती कह रही है, वैसा फल दूंगी। इस तरह इंसान जिस प्रकार का कर्म करता है वैसा फल पाता। पर कोई भी तो नहीं चाहता कि मैं दुख पाऊं, मैं जलील हूं, खराब हूं, बर्बाद हूं। वो मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, कोई भी नहीं चाहता। हमारी आंतरिक इच्छा ये है कि जीवन के 4 दिन जो हम भगवान से मांग के लाए गए, आराम से काट के चले जाए। एक सुई चुभ रहे, जितना भी मैंने कई बार पहले कहा, दुख कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, फिर दुख भी तो एक प्रकार का नहीं, शारीरिक दुख, मानसिक चिंताएं, कमियां, और तीसरा अपना पारिवारिक। 3 दुखों में आज के नर नारी, क्या कहूं, अपने दुर्दशा देख रही है। इसे शास्त्रीय शब्दों बोलते हैं आदि, व्याधि और उपाधि। एक दुख जाता है दूसरे प्रकार का, दूसरा जाता है तीसरे प्रकार का। ये नाना प्रकार के दुख, कभी आदि है, कभी व्याधि है, कभी उपाधिकारी है। और आजकल के जमाने में तीनों ही जीवों को इकट्ठा ही हमला करके खाई जा रही है। नाना प्रकार की बीमारी जो कोई पहले नहीं सुनी थी। मानसिक चिंताएं, मानसिक कमियां कितना बढ़ते जा रहे हैं। ये मानसिक राग और द्वेष कितने जीव को बर्बाद कर। और पारिवारिक में क्या कहूं, तेरे तेरे आज के हजारों व्यक्ति आप जैसे तंग आके, बेजार आके, इन्हीं आदि व्याधि उपाधि से और आंसू बहाते हुए और लबों से भी कुछ बोलते हुए है, या दुखियों के शब्द होते हैं, तभी तो भगवान सुनता है। आहा जग वाले दुख क्षमा सातु नहीं सगारे जांदे, है दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। ये आखिर में जब जीव का विकास होने लगता है और विकास को चोटी में ले जाता, तो ये उद्गार कहूंगा मैं, ये उसके उद्गार निकलती है अपने अंतर से। जग वाले दुख क्षमा सातु नहीं सहारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। बस ऐसे जीव में फिर बाद में इनकलाब आता है। अरे भाई कैसा इनकलाब? गांधी जी ने तो हमें राजनैतिक इनकलाब दिया कि बागडोर हमारे अपने भारतीयों के हाथ में, भारत की उन्नति और भारत की अपलिफ्ट भारतीयों के हाथ में, हमारे देश का लाभ और हानि भारतीयों के हाथ में, न कि एक सफेद चमड़ी और काले मन वालों के हाथ में नहीं। तो ये होते हैं राजनीति या पॉलिटिशियन रूप में इनकलाब आ गया, सामाजिक रूप में इनकलाब आ गया। लेकिन जो हमें महर्षि व्यास जी इनकलाब दे गए, वो क्या? जिससे जीव सुख से कहते, सुनो मेरे सजनों, ओ मेरे, मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महाराज जी ने हमें क्या दिया है, विचारधारा दी। इतने शास्त्र दिए तो उसमें क्या है, विचार ही तो है। वो कैसी विचारधारा, ध्यान देना, जिससे हम जिंदगी के 4 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन जितने आप भगवान से मांग के लाए आराम से करता, हैप्पीली, पीसफुली, कामली, क्वाइटली हमारे दिन व्यतीत हो जाए। सुनिए मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, मेरे पढ़े लिखे भाइयों, यही हम सब की मांग है। चाहे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में हमारी फीलिंग यही है कि जीवन के 4 दिन आराम से कटे, जरा भर भी मैं दुख न पाऊं। तो इसका मुख्य कारण तो विचार होते हैं। तो विचार ऐसे मिलने चाहिए क्या, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो, वेरी गुड, वेरी वेरी ब्राइट हो, गुड। तो विचार ऐसे उज्जवल हो, हाँ, और जिससे कि मैं क्या करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, शुभ कर्मों का फल मुझे शुभ मिलेगा। जैसे आप पुकार के कार्य, जैसी बीज वैसी खेती, तो जैसे विचार वैसे फल। क्योंकि विचारों से कर्म होना, कर्मों से फल मिलना है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कितना बड़ा उपकार किया हमारे श्री वेद व्यास के रूप में नारायण जी ने। नारायण ही अपनी कुछ शक्तियां लेके प्रकट हुए हैं महर्षि वेद व्यास के रूप में। व्यास कोई अलग शख्सियत या व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान जी ने ही अपने आप को प्रकट किया है। जैसे पिताजी ने अपने आप को प्रकट किया है अपनी पत्नी या हमारी माँ के रूप में, फिर अपने आप को प्रकट किया अपनी बेटियों और अपने पुत्रों के रूप में। और समझो मेरी बेटियों, इस तरह नारायण महाराज जी ने ही आप जैसे धार्मिक व्यक्तियों की गति को बढ़ाने के लिए, आपकी गतिविधि में एक विशेष प्रकार के हेल्दी परिवर्तन लाने के लिए, हाँ,
व्यास जी के रूप में नारायण ही प्रकट हुए थे। याद रखना, इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में कहा, क्या मुनियों ऋषियों में व्यास में मुनि नाम अपी आहम व्यासा। हमें और आप भूल नहीं सकते। हाँ, महाराज जी ने विशेष विशेष व्यक्तित्व प्रकट किए, उनमें ये कह भी ना भूले नहीं कि मुनियों और ऋषियों में व्यास मैं ही प्रकट हुआ हूं, मैं ही बन के आया हूं। आहा आहा, जहां भगवान ये नहीं भूले कि पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। शाबाश, जहां भगवान ये नहीं भूले कि जल के अंदर मगरमच्छ में हूं। जहां भगवान ये नहीं भूले कि वृक्षों में पीपल में हूं। वह भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि व्यास मेरा ही रूप है। ये उन्हीं का ये पोएट्री इनकारनेशन का ये आंशिक अवतार। अंश शब्द होता है अंश, अंश में टुकड़ा, किसी बहुत बड़ी चीज का टुकड़ा। एक समग्र का छोटे से हिस्से को, समग्र के छोटे हिस्से को हम अंश बोलती हैं। तो महाराज जी 16 कला अवतारी है नारायण जी, उनका अंश, उनका एक पार्ट, उसे पार्ट ली बना लो, पार्ट इनकारनेशन अर्थात आंशिक अवतार। किसका? नारायण का। तो इन्होंने क्या किया आपके? क्योंकि दो प्रकार के व्यक्ति होती हैं, एक अंतर्मुखी, जो अंतर्मुखी होती है वो भगवान की ओर जाती है, उन्हें धार्मिक कहती है। एक बाहरमुखी जहान की ओर जाती है, और जहान की ओर सारी जिंदगी क्या काटेंगे? किस में काटेंगे? कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। तो आज 99% क्या है? बाहरमुखी है और कंचन कामनी कीर्ति में दिन रात गलतान हो रहे, दुख भी पा रहे, बर्बाद भी हो रहे, फिर भी नहीं छोड़ते, नाली के कीड़े की तरह उन्हीं में मर जाएंगे। उनके लिए भगवान ने गीता इतनी सुनाई और मुझे और आपको रोका। ये मेरा उपदेश उसको नहीं देना जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भगत नहीं है, जो श्रद्धालु है और भगवान में भी अवगुण निकालता है। ये राज उससे मत कहे। रोका पाप होता है, पुण्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति, ऐसे दुर्योधन जैसे व्यक्तियों को, दुशासन जैसे व्यक्तियों को, ऐसे चंडाल चौकड़ियों को बताना पाप है, क्योंकि वो उसकी बेकदरी करेंगे। तो ये उपदेश उन्हीं के लिए गए जो अंतर्मुखी होते जा रही है और जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी होती जा रही है। उनके लिए भगवान ने ये विचारधारा दी कि आराम से काटे। तो सुख से कैसे काटे? याद रखना मेरे देवियों, याद रखना। आज के दिन अगर ये बात पकड़ ली तो हम सबका यह आना बिल्कुल सफल हो जाएगा। हम आंतरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, ओए होए ओए होए ओए होए हर प्रकार से सर्वतोमुखी शांति चाहती। सर्वतोमुखी कितना प्यारा शब्द है। सर्वतोमुखी हम हर तरीके से, जो कि नाना प्रकार के क्षेत्र है जहां इंसान दिन भर में रहता है। कभी व्यक्तिगत क्षेत्र है, कभी पारिवारिक क्षेत्र है, कभी मानसिक क्षेत्र है, कभी सामाजिक क्षेत्र है और कभी पारमार्थिक क्षेत्र की बातें करता। इनमें आप घूमते रहती है विचार सारे हमारे। अब हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन मिले सुख, वो महाराज जी ने कृपा करके हमें क्या दिया? उच्च विचार दे दिए। उच्च विचारों का मतलब होता धार्मिक विचार। उच्च विचारों का एक शब्द है धार्मिक विचार। और धर्म के अंदर उच्च विचारों को, धर्म और धर्म में भगवान छिपे हुए। इसीलिए मेरा देश पुकार के कहता है यथा धर्मा तथा कृष्णा, यथा कृष्णा तथा धर्म। ना भूलना मेरे देवियों महाभारत के ये अनमोल शब्द। जहां धर्म है वही भगवान है, और जहां भगवान है वही धर्म है। वही शाबाश। धर्म और भगवान दो नहीं होते। गीता में स्पष्ट कहा, मैं दीने अज़ल का भी हूं आसरा। चोटी का धर्म शुरू में मानव के कल्याण के लिए मैं नहीं बनाया, जिससे जीव अपना लोक परलोक बना लेता है। अच्छा, इस धर्म का मतलब उच्च विचार। मैं फिर कहूंगा, ऐसे अटल नियम धर्म का, फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, ऐसे अटल नियम, अटल जो नहीं टाले जा सकते, जिसको अपना करके कोई भी अभाग्यशाली आराम से चैन से दिन काटता है। चाहे मेरा छोटा सा परिवार है, नियम है वहां पर। बाथरूम में फला जगह ये रखने हैं, कपड़े आपने प्रेस करके फला जगह नियम बना हुआ वहां रखने हैं। दिया सलाई की डिबिया की जगह मुकर्रर होती है कि ये उस जगह रखनी है। शुरू रैक देखो हमने बना रखा, देख लो। गंद मन जिसकी जरूरत नहीं है, कागज फटा हुआ या कोई और गंदी चीज है, तो हमने देख लो वो बना रखे आपका हर कोने के अंदर, जैसे भवन में पड़े हुए हैं आपके क्या कूड़ा करकट के ये बॉक्स, ये छोटे छोटे बॉक्स कूड़ा करकट के लिए। शाबाश, ये कैसे तरीके से हमने हर चीज नियम के अंदर रखी। घर कितना सुंदर साफ सुथरा लगता है।
इसी तरह जिंदगी को आराम से काटने के लिए कुछ कोटि के नियम है, कई नियम है। उन कई नियमों को मिला करके एक शब्द है मानव धर्म। पशु धर्म नहीं, पक्षी धर्म नहीं है, दानव धर्म नहीं, मानव धर्म। आप जैसे नेक इंसानों का धर्म, रजोगुणी वालों का नहीं, रावण जैसे और कंस जैसों का धर्म नहीं, आप जैसे दोज हु आर जेंटलमैन, और जो अपने कल्याण चाहती है, जेंटल लेडीज है, यानी भद्र पुरुष है, विकास में आगे आगे बढ़ती चली आ रही है। हर एक जड़ चेतन का विकास हो रहा है, डे बाय डे, यानी उत्तरो उत्तर हर एक का विकास हो रहा है। इसे आप जिस अवस्था में विकसित हो चुके हैं, हाँ, आपको वो अटल नियमों की जानकारी जरूर चाहिए ताकि हमें और तरक्की कर जाए। वो अटल नियम है, उन अटल नियमों को प्रकट किया है व्यास जी ने गीता के माध्यम से। शारीरिक अटल नियम, मानसिक अटल नियम, बौद्धिक अटल नियम, पारिवारिक अटल नियम, सामाजिक अटल नियम, सुनो क्या पारमार्थिक अटल नियम। फिर समझिए, शारीरिक अटल नियम, हम दिन भर में शरीर में भी रहती है, सारा दिन नहीं। मानसिक अटल नियम, मन में भी रहती है। फिर हम कहाँ रहते हैं, बौद्धिक अटल नियम, बुद्धि में निर्णय करते रहती है। फिर परिवार में रहते हैं, पारिवारिक अटल नियम। फिर हम समाज में जाते हैं, सामाजिक अटल नियम। और फिर हम खाने पीने और विलासता में नहीं रह जाते। आप जैसे नेक जीव क्या परमार्थ की बातें भी करती है, तो परमार्थिक अटल नियम, इन सारों को प्रकट करती है आपकी भगवत गीता। और विस्तार किया महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने। उन नियमों की जानकारी कराना हमारे जैसों का धर्म है, जो कि व्यास जी के प्रतिनिधि कहलाते हैं। समय से अनुसार ऐसे प्रतिनिधि आए थे, आगे भी आते रहेंगे। कोई बात लेकर के निकल जाना भी शर्त। आज के दिन इसी से सफल सिर्फ आना फायदा नहीं, कोई बात हम लेके चले यहां से तो आराम से काटना चाहते हैं, हर पहलू से, हर क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक और अपने पारमार्थिक क्षेत्र में हम आराम से रहकर जाते। इंसान, कोई भी इंसान एक क्षेत्र में रहकर जिंदगी नहीं कर सकता, उसके नाना प्रकार के क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। फील्ड ऑफ एक्शन हमारे यहाँ कई है, कई फील्ड है जहां पर दिन भर में हम चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, अब इन सारों में चक्कर काटेंगे जरूर, लेकिन आराम से रहे, दिन ब दिन आराम बढ़े, वही नियमों की जानकारी गीता आपको करवाती है। फिर हमें पक्का इरादा हो जाता है कि मैंने इसी के अनुसार अपने जीवन के दिन काटे। आज दुख तकलीफ चिंता हो मेरे नेक जीवों इतने बढ़ रहे हैं, क्यों? इन नियमों की जानकारी भी नहीं, जानकारी करना चाहते भी नहीं, तो फिर क्या हो रहा है, मनमानी हो रही है। पता नहीं कब जीव धक्के खा के कृष्णमानी करेगा। कृष्णमानी वही करते हैं जिनमें सतोगुण बड़ा वो अंतर्मुखी आ जा रहे हैं। मनमानी वो करते जो बिल्कुल, आज 99% नर नारी मनमानी है, इसलिए दुखी है। ये शब्द पता नहीं क्यों अंग्रेजी का चल पड़ा, टेंशन टेंशन टेंशन, सारे तनाव में है। तनाव का मतलब होता है दुविधा, दुविधा का मतलब होता है क्या करूं क्या न करूं। इस तरह जीवन बड़ा गंदा हो जाता है और जीव जोर देता है किसके ऊपर, आत्महत्या करने का। वो जीना नहीं चाहता, अपने जीवन से भी तंग आ जाता। ऐसा क्यों हुआ? हमने महाराज जी के बनाए हुए नियमों को तोड़ दिया, हमने पूरी तरह मनमानी की। तो भगवान ने खुद गीता में कहा है, क्या जो इस राह से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार बेकार। जैसे आजकल कोई इंसान की जी थोड़ा रहेंगे, अपने जीवन को धक्का मार के चला रहे हैं। जैसे भगवान न करे किसी अपनी बस को आपको उतर के धक्का मार के चलाना पड़ेगा, बैटरी कमजोर हो जाती है। अब ऑटो स्टार्ट हो, चाबी लगाई स्टार्ट हो, कितना अच्छा। आज का जीवन क्या है, धक्का स्टार्ट, नॉट ऑटो स्टार्ट। यदि हमें ये जानकारी महाराज जी के कर रहे गए और पूरी कर ले तो जीवन ऑटो स्टार्ट हो जाता है। बड़े आराम से जिंदगी के दिन कटती हैं। मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्ग भाई, जैसे आपका अपना तजर्बा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा और भगवान करे और भी बढ़े, हम महाराज जी के उपदेश की कदर करें, धर्म की कदर करें, महाराज जी के बनाए हुए अटल नियमों को भली प्रकार जानकर उसे अपने जीवन में उतार के डेली लाइफ में ट्रांसलेट करें। मजा तो तब है। उनमें से एक नियम मैं आप बाकी समय पर प्रकाश डाल रहा हूं, केवल 15 मिनट मेरे पास और है। एक अटल नियम, नियम तो अनेक है, मैं बताते रहता हूं समय समय अनुसार और प्रसंग के अनुसार, पर एक नियम भगवान ने अब ध्यान देना, जरा और भी एकाग्रता से काम करना। वैसे तो इनके बड़े भारी उपकार है व्यास जी के,
लेकिन एक अटल नियम जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। बाकी अटल नियम कुछ मेरे लिए है, कुछ आपके लिए भी है। इसे लेकर एक नियम जिससे हमारा कल्याण, जिन्होंने वचन दे रखा भगवान का, क्या जब पहली बात तो ये कि जब मेरे भगवान ने अब ध्यान देना रखा है, हम ठीक है। जिनकी हालात में आप कभी कभी आप रो पड़ते हैं, ये कैसा गंदा वातावरण है, ये गतिविधियां हमारे घर की कैसी बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं है, अनसाउंड अनहेल्दी है, मेरी बेटियां भगवान ने मुझे नारी को बना दिया, और भी कई बातें लेकर के आप दुखों के गहरे गहरे गड़े में या गर्त में चले जाते हैं। भगवान कहते ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने अपने संस्कारों अनुसार, विचारों अनुसार घर बार मिला तो स्थिति मिली, बिल्कुल ठीक है। ये मन में तसल्ली रखिए और संतोषी बनिए कि मैं जहां भी पैदा हुई हूं, जहां भी मेरे भगवान ने मुझे रखा, मैं बहुत अच्छी। नंबर 2, जरूर यह मान लेना जीवन के बाकी दिन आराम से कट जाएंगे, और मैं आपको गीता अपनी हथेली पे रख के यकीन दिलाता हूं कि आपका लोक परलोक दोनों बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा, हमारे नारायण, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, सृष्टि चलाने और पालने वाले नारायण ने वचन दे रखा। जहां भी आपको पहले मन में रख लीजिए, वो तो ये मैं आपको तोहफा दे रहा हूं गीता जी का, महर्षि वेदव्यास जी का। जहां भी आप आए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये मन में रख लो। फिर जो कर्म आपके सुपुर्द किया गया, बहुत अच्छा। नंबर 2, जो भी कर्तव्य कर्म है, जो आपके ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वेल एंड गुड। कभी अब रोते ये गंदा नहीं। अगर सदना कसाई मांस बेचते बेचते भगवान के दर्शन कर सकता, और हमारे कबीर जी जुलाहे पने का काम करते हुए भगवान की जात में तलीन हो सकती है। कोई जुतिया गाड़ता हुआ रविदास महाराज जी की जात में तलीन हो गया। हाँ, मीरा के गुरु रविदास जी, और जिनका काम क्या था, वो जुतिया गाटना, जो हरिद्वार के रास्ते में बैठेंगे, हरिद्वार के जा रही हैं, वो सेवा करते थे। अब ये देखिए, ये इनको तो कोई अच्छे काम मानती है, लेकिन इन्होंने कामों को नहीं छोड़ा, कामों में रहे। फिर कहते मेरी शादी हो गई, तो मीरा की शादी नहीं हुई थी, या बाकी में शादी नहीं हुई, और जो गीता जी को अपना रहे हैं, सुना रहे हैं, अर्जुन की शादी नहीं हुई थी। जितने गीता के साथ कनेक्टेड है, भगवान कृष्ण जी की शादी नहीं हुई क्या है? व्यास जी के बेटा नहीं पैदा हुआ था सुखदेव है? संजय क्या कुंवारा था है? धृतराष्ट्र क्या इसी प्रकार का ब्रह्मचारी था? नहीं बाबा, नहीं। गीता के साथ जितने भी संबंध थे मेरे दिव्यो, सारे ग्रस्ती थे, और इन सारों का कल्याण हो गया। तो ये भी गलतफहमी अपनी बुद्धि में से सदक ले निकाल दो कि हम तो ये है इसलिए हमने अपना लिया, हमारा कल्याण नहीं होगा। अरे हम कहां, कल्याण तो कोई और कर जाए। गलत। महाराज जी कहते हैं बिल्कुल गलत। पर एक भाव बनाना है, क्या कि मेरे पर कितना, अब मैं आगे बढ़ गया, मेरे पर कितना भगवान ने उपकार किया। घराना बहुत अच्छा दिया, माँ बाप बहुत अच्छे दिए, सेहत बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर आके आपको अपनी गीता दी, गीता समझाने वाला आपके लिए भेजा गया, ऐसा वातावरण दिया, ऐसी श्रद्धा दी, ऐसी समझने वाली विवेकीनी बुद्धि दी। कितने बड़े उपकार भगवान के आपके ऊपर। आप पर मैं कह रहा हूं, मैं अनेक जीवों पर 1% जीवों के लिए कह रहा हूं, जिनमें सतगुण के बढ़ते कितने भारी उपकार है आपके ऊपर। अब जिनके इतने उपकार है, तो हमारा भी जी चाहता है हम भी तो कुछ उनके लिए करें। जरा सा हम हवा भरवाते हैं किसी से, हम धन्यवाद जी, छोटा सा काम कराते, जरा पानी पिलाती हैं अपने पहले, या भाई धन्यवाद जी, आपने ठंडा पानी दिया, हार्दिक धन्यवाद। जरा सा कोई आपको जगह देता है, मुझे बैठे जरूर आइए, धन्यवाद। जरा सा कोई काम देता, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा लोक परलोक बना दिया, उनको क्या हम भेंट में देंगे? जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया, उनको भेंट में अपने आप को देंगे। इसे बोलते हैं बेटी शरणागति। जिसके बहुत बड़ा उपकार हो, उसको रुपए नहीं भेंट में दिए जाते, उसको तन नहीं भेंट में दिया जाता, सब कुछ तन बुद्धि मन उनके हवाले कर देती है। पूर्ण रूप में शादी के बाद आप सब कुछ श्रीमान के चरणों में धर देती हो, सब कुछ। जिंदगी भर में आपका साथ दूंगी, आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख। जब आपने ये मुंह से कहा, दोनों ने, श्रीमान भी यही कहा करे जब पहली बार मिलते हो, ये पहली मुलाकात में सबसे पहले ये कहना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रणाम एक दूसरे करें, और उसके बाद ये कहे, आज से लेकर जिंदगी भर जो आपका सुख होगा वो मेरा होगा, जो आपका दुख होगा मेरा। यही श्रीमती बोले।
श्रीमान जी आपके चरणों में मेरे भगवान ने मुझे भेजा है, आपका सुख मेरा सुख होगा, आपका दुख मेरा दुख होगा, तब कीजिए से कहने। चुकना बाप एक में कलाएंगे, एक हो गए। जब इंसान सुख दुख में साझी हो जाता है फिर वो दो नहीं रहती, फिर वो एक हो जाती है। तो सरकार देखिए जरा, इतना बड़ा उपकार भगवान का, इतना बड़ा, और भगवान जी ने, भगवान के लिख के व्यास जी ने प्रकट किया, जो दे दिया हम लोगों को साथ। इतनी विचारधारा शानदार, इतनी संस्कृति, अपने देश की चोटी की संस्कृति, इतनी विचारधारा में से एक आपको मैं जो दे रहा हूं, ये जब जीव समझता है कि मेरे पर बड़ा भारी उपकार किया है महाराज जी ने, भगवान के ये व्यास जी ने लिखित रूप में दिया, बड़ा भारी उपकार, हम अपने आप को भेंट में देते हैं, अपने आप को भेंट में। आप उधर से जब आता है, क्या कर रहे हो? प्रभु प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, आपका इतना बड़ा उपकार है, हजारों जन्म हो तो भी मैं आपके एक उपकार को भी बदला नहीं चुका सकता। इतना बड़ा ज्ञान आपने दिया, इतना बड़ा ऋण मेरे पर चढ़ा दिया। सिर्फ रुपए का ऋण नहीं होता, ऋण हमारा देश ज्ञान का भी मानता है, और उसमें सबसे बड़ा ऋण महर्षि वेदव्यास का, सबसे बड़ा ऋण। भगवान को तो बाद में याद किया जाता है, पहले व्यास जी को। आहा, इतना ऋण उन्होंने लिखित रूप में गीता दे दी, 18 पुराण दे दिए, अरे महाभारत दे दी, और 4 वेद आपको सुव्यवस्थित रूप में, जी इस रूप में ये सारे व्यास जी की ही मेहरबानी है, आपको सुव्यवस्थित रूप में मिलती है। कर्म कांड के मंत्र कर्म कांड में, उपासना के मंत्र उपासना में, ज्ञान के मंत्र ज्ञान में, इस तरह चारों वेदों में 1 लाख मंत्र आपको प्रदान किए। और मंत्र में कल भी शाम को बता रहा था, मंत्र का मतलब ही होता है टुकड़े कर दो, मन को कर दे अंतर, कलाए तब वो मंत्र, मन को करे अंतर, मंत्र मन को करे अंतर। शाबाश, ऐसे स्थानों को हम मंदिर बोलती हैं। शब्द तो था देवालय, कब बना ये शब्द मंदिर, तो मन को कर दे अंदर। सारी बात तो अंदर में है ना, जो अंदर बोल रही है, आवाज बड़ी मीठी मीठी आ रही है, क्या 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 मैं हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। तो जो हमारे मन को उसके नजदीक ले चले। अब क्या हमारा मन बाहर जाता है लोफरों की तरह, आवारागर्दी करता है, इधर जा वहां जा, और जो हमें इधर से हटाकर अंदर ले चले, जो एक डाकू को बाल मीट बना डाले, एक वेश्या पिंगला को भक्ति मती बना करके चूटी की अवस्था बनाए, उसे बोलते हैं मंत्र, उसे बोलते हैं मंदिर। आज तो अर्थ के अनर्थ लिए जा रहे, मंदिर का वो मतलब नहीं लिया जा रहा, मंत्र का वो समझा ही नहीं जा रहा। हम कहते थे ये जल अभिमंत्रित हो गया, और मेरी बेटी रहने दो इन बातों को, अभिमंत्रित हो जाए तो फिर तो हो। तो ये इन्हीं की इतना बड़ा उपकार, तो मैं वो इतनी बात कह देती है, इतने जब उपकार मैं और आप बैठ के याद करती हैं, तो फिर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। चलो, जैसे मैंने अभी कहा था, पति पत्नी जब अपने आप की शादी करती है तो पहले ही दिन अपने आप को एक दूसरे के समर्पित कर देती है, और वो द्वैत हट जाता है, फिर एक रह जाता है। और जो हमारे हिंदू धर्म में क्या कहती है, क्या 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 क्या, 2 शरीर 1 प्राण। यदि आपने सुख दुख बांट दिया अपना, तो शरीर 2 नजर आएंगे, प्राण उनमें एक ही काम करेगा। यक जान 2 कालिब, यक जान 2 कालिब, काले मैंने शरीर तो 2 नजर आते हैं पति पत्नी के, लेकिन उनमें प्राण एक ही काम कर रहे हैं, चूंकि उनका सुख दुख आपस में एक में कुछ इंटरमिंगल्ड, इंटरकनेक्टेड। इस अवस्था में आकर के मेरी देवियों मेरे सज्जनों, हम अपने आप को समर्पित कर देती हैं। और समझ के पढ़ रहे हैं, महाराज जी का आगे उत्तर आता है। जैसे किसी को आप पत्र देते हैं तो उसके प्रति उत्तर आपको फौरन मिलता, तो महाराज जी प्रति उत्तर फौरन देते हैं। जहां भी मैंने रखा है आपको, श्री भगवान वाच ठीक रखा है, जो आज्ञा, जो कर्म मैंने तुझे दिया ठीक दिया है, और वही कर्म करते रहो। जो परिस्थितियां दी है तेरे संस्कारों वश दी है, मैंने ठीक दी है, और उसी में लगे रहो। अब क्या भावना बदल दो कि जिसके इतने उपकार है, जो मेरा जीवन रह गया 1 दिन या 100 दिन, उन्हीं के लिए मैं जिंदा रहूंगा। जैसे शादी के बाद मेरी देवियों आप कहती मैं आपके सुख दुख के लिए जिंदा रहूंगी, वो भी यही कहता है जनेंदा पुत्र कि मैं भी अपने जीवन के आखिरी सांस तक तेरे सुख दुख में साझी बना रहूंगा। तो यही भगत कहता है। भगत और देवी में या पति बेटा इसमें 19-20 का फर्क है, बिल्कुल एक लेवल पर चले जाती है।
वो भी अपने आप को समर्पित कर देता है जैसे हम भगवान के प्यारे। और हमारा समर्पित करना क्या होता है, जो महाराज जी कह रहे हैं ऐसा, तो उनके लिए क्या भगवान कहते भावना बदल दे। ये वही आप जैसे बदलेंगे जिन्हों आपने में शानदार इनकलाब चाहते हैं। मेरी अच्छी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवान भाइयों, जिनके बड़े अच्छे दिन आगे और जिनका फिर जन्म नहीं होना, जिनका आखिरी जन्म है, वही अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को अर्पण करती है। वो शारीरिक प्रेम में आप पति पत्नी रूप में मिलती है। और ये क्या होता है, आध्यात्मिक प्रेम, दैवी प्रेम। मेरे सजनों, ये दैवी प्रेम है। इस दैवी प्रेम में आप अपने आप को लगाते हैं। बेटे ये क्या है, दैवी प्रेम, डिवाइन लव। और जो पति पत्नी का होता है फिजिकल लव, इस डिवाइन लव में अपने आप को समर्पित किया जाता है। और अब क्या करे, भगवान ने क्या कहा, बस जा भी हो ठीक हो, प्रभु मैं तो अपना कल्याण चाहता हूं ना, तो कल्याण हो जाएगा। जो भी अब हम कर्म में, ये है महाराज जी की भेंट बहुत शानदार, जो अपने एवरीडे लाइफ में मेरे और आपके काम आ भी रही है और भी आती रहेगी। क्या, अब जो भी कर्म करे उनके प्यार में भर के कर्म, केवल आपके लिए। बेटी कर्म किसी के लिए होता है, वरना कर्म एक पग भी हम नहीं उठाते, ध्यान दे लेना। अगर के लिए ना होगा तो कहां जा रहे हो, के लिए जा रही हो, किसी के लिए कर्म। अब हमारे जैसों को जब हम लोक प्रलोक बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, भगवान के लिए कर्म, पूरा प्रेम, चाहे किसी रूप में आप हैं। अब ये स्वार्थ के लिए नहीं, या काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ अहंकार के लिए नहीं, भगवान के लिए मैंने कर्म करना है। जिनका मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार है, जैसे मेरी बेटी पत्नी बनने के बाद सारा जीवन जिन्होंने मुझे संभाल लिया है, सारे जीवन का भार जिन्होंने अपने पर ले लिया है, अब उनके लिए मैंने जीवन गुजारना है। इधर भी यही भगत करता हूं। इतना बड़ा उपकार जिन्होंने मेरे लिए किया, सारा जीवन उनके समर्पित, पूर्ण रूपेण समर्पित। इस अवस्था में भगवान आपको आज्ञा देते हैं। मैं भी अपनाने की पूरी कोशिश करके गदगद हो रहा हूं, आप भी अपनाने में कोई कसर न छोड़ना, जीवन में कल्याण कर लेंगे। क्या कहा भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद 18वें अध्याय के आखिर में जाके कहा, अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे अंजामे का। अपने अपने जहां जहां मेरे भगवान ने रखा, एवरीवन इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस। सारे बहुत अच्छे हैं जो कर रहे हैं, अब लेकर अब भावना बदल देनी है कि अब मैंने भगवान के लिए कर्म करना है। चाहे मैं जुतियां गांठ रहा हूं, चाहे मैं मांस बेच रहा हूं, ओए होए, चाहे मैं कपड़ा बुन रहा हूं, ओए होए, चाहे मेरे से भगवान जी कोई भी काम ले रहे गए, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अब भगवान के लिए करना है। इसे बोलते हैं भगवत पूजा। भगवान इस कर्म को भी कर्म नहीं बोलते। जब हमारा अहम परा निकल जाता, आखिर में मैं फ्रिक्शन टच कर रहा हूं, जब हमारा स्वार्थ निकल जाता है, हाँ, और केवल स्वार्थ की जगह भगवान का प्रेम रह जाता है, शाबाश, तो उसमें भगवत कर्म निकल आएगा, भगवत पूजा। ये मेरे व्यास जी की देन है, शब्द दे दिए, ये भगवत पूजा। पुजारी जैसे मंदिर के अंदर मेरी देवी मेरे सजनों पूजा करता है, वो भगवान के लिए कर रहा है। एक एक काम, उन्हें धोया, तिलक लगाया, जो कुछ भी किया भगवान के लिए। अब आरती जो है दीपक की घुमा रहा है, अब भगवान के लिए। तो हम जो कुछ भी कर्म करेंगे, भावना हमारे में भगवान की है, वो भगवत पूजा बन जाती है। ये भगवत पूजा हमारे मन को निर्मल कर देती है। हमारे मन को खराब कौन करता है, स्वार्थ। स्वार्थ में ही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष है। और जब भगवान के लिए होता है तो भगवान के अंदर ही क्या दिव्य प्रेम आ जाता है। इसी को पूजा कहते हैं। ये हमारे मन को निर्मल करता है। जो जो मन निर्मल होता जा रहा है, ना भूलना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ना भूलना मेरे बच्चे, मुझे भूल जाना, ये स्थान भी भूल जाना, लेकिन व्यास जी का ये उपदेश का भूलना। जब इस अवस्था में हम काम अपने स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ काम करते अपने घर में, अपने व्यक्तिगत, अपने परिवार में, तो मन को निर्मल कर देता है। निर्मल मन ही भगवान के योग्य हो जाता। निर्मल मन, विमल मन, स्वच्छ मन, निर्मल, विमल एवं स्वच्छ मन, मेरी देवियों, मेरे सजनों, भगवान के योग हो गया। ये कितना अच्छा साधन, न हींग लगे, न फटकड़ी, रंग भी चोखा हो। हमें कुछ विशेष कर्म नहीं करना पड़ा। कर्म वही, दफ्तर वही, स्कूल वही, घर वही, गली मोहल्ला, एवरीथिंग द सेम, लेकिन भावना बदल गई। हमारा वो स्वार्थ नहीं रहा, हमारे में वासना नहीं रही, हमारे में कामना नहीं रही। आए हमारा हुलिया ही बदल गया। इसे अपने व्यास जी के शब्द बोलते हैं, काया कल्प हो गई। जब जी की भावना बदली तो वैन इंटायरली चेंज। आप एक शानदार रेवोल्यूशन आ गया, शानदार क्रांति आ गई मेरी बेटी में। इससे क्रांति, ये क्रांति देन है महर्षि वेद व्यास जी।
अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे अंजाम। कामिल मैंने सिद्ध होकर के भगवान की जात में समा जाते हैं। क्या हम कर रहे साधना, तो साधना में भावना ये बन गई भगवान के लिए, तो साधना करते करते जीव हो जाता है सिद्ध, और सिद्ध व्यक्ति भगवान की जात में समा जाता है, एक में हो जाता है, अनेकों का कल्याण कर जाता है, खुद भी शांति ले लेता। ये बड़ी भारी देन है व्यास जी की, इसी ये ऋण है। इसे अगर अपना लेते हैं तो याद रखिए व्यास जी ने खुद कहा है मेरे ऋण से वो ऋण हो गया। फिर हमारे पर कोई कर्जा नहीं अगर इसको हमने अपने दैनिक जीवन में ले आए। दैनिक जीवन में कितने क्षेत्रों में रहकर कर्म करना पड़ता है, लेकिन भावना ये हो केवल भगवान के लिए। अब मेरा जीवन केवल अपने भगवान के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए। ना भूलो मेरे सज्जनों, तो यही भावना रंग ले आती है। इतनी छोटी सी भावना कमाल करके रख देती है। जब ये भावना हमारी बन जाती है केवल अपने भगवान के लिए, तो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं भगवान आपको और भी जल्दी अनुभव करवाए। अंतःकरण निर्मल, निर्मल अंतःकरण क्या होता है? दिन ब दिन संसार के विचार, संसार संबंधी विचार कम और भी कम और भी कम, न्यूनतर। भगवान करे वो दिन जल्दी आए कि न्यूनतर से न्यूनतम हो जाए, संसार के विचार और भी कम, बिल्कुल ही कम। तो ये अवस्था बन गई, ख्याल उसके वश में तो मन में विजात, संसार संबंधी विचार, संकल्प विकल्प सब खत्म, तो मन पूरा निर्मल हो गया। ये उसकी कसौटी है या ये उसके लक्षण है, तो भगवान की जात में समा गया, तो जीव अपना कल्याण कर गया। फिर नवजन्म उनके चक्कर में आया, चूंकि उसके कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई अरमान नहीं, ऐसा जीव सदा जाता है, सदा के लिए भगवान की जात में समा जाता है। ये हमारी संस्कृति के लोक और परलोक दोनों बना के रहो। इसको भगवान के अनमोल शब्दों में या व्यास जी ने जो विस्तार किया वो यूं कह दिया, तन काम में मन रहे। ये है हमारी संस्कृति। एक हाथ नीचे, जैसे मैंने आपके सामने रखा, एक हाथ ऊंचा, एक हाथ नीचे। क्या तन काम में, नीचा हाथ बताता है कि जो मेरे जरूरी काम है मैं करता जाऊंगा, लेकिन मन ध्यान में, मन में भगवान का चिंतन होगा। हमारी संस्कृति ये है। लोगों की संस्कृतियां दोनों जहान के लिए गैर बाहर बाहर, इसलिए परले दर्जे के मादा प्रस्त या भौतिकवादी कहलाती है। हमारी संस्कृति ये नहीं कहते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो जरूरी काम, जो कर्तव्य कर्म है या ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वो बजा लानी है, और बाकी मन द्वारा अपने भगवान का परमार्थ का चिंतन करना है, परमार्थ के कार्य करने हैं। कितनी चोटी की देन है व्यास जी की, तन काम में मन रहे, ध्यान में, तन काम में मन रहे। ये हमारी विचारधारा, इसी विचारधारा को भारतीय क्या अद्वितीय आदर्श संस्कृति कहती। आदर्श संस्कृति, किसी भी देश की ऐसी संस्कृति नहीं जितनी हमारे धर्म भूमि, पावन भूमि, मातृभूमि भारत की। भारत को मैं कल बता रहा था, भारत का शब्द ही यही है। भारत कोई शब्द नहीं होता, शब्द है दो, भा जमा रत। भा होता है भगवान की दिव्य ज्योति, इसी भा से बनता है भास्कर या भानु सूर्य। अच्छा, तो भा में भगवान की दिव्य ज्योति, रत मैंने तलीन। तो महाराज जी की ऐसी धार्मिक शिक्षा को अपनाने वाले, हाँ, जहां भगवान की जात में तलीन हो जाते हैं उसे बोलती है भारत। भगवान की दिव्य ज्योति में तलीन हो जाने वाले, ऐसी को बोलते हैं भारतीय। हम तभी भारतीय कहलाएंगे जब महाराज जी के धर्म को अपनाकर भगवान में तलीन होते जाए, भगवान में मिलते, न कि किसी गर्भ में गिरे, न कि जहान में तलीन हो। नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने महाराज जी की जात में तलीन हो जाएंगे, तभी हम भारतीय कहलाएंगे और भारत को चार चांद लग जाएंगे। भारत, भगवान की दिव्य ज्योति में रत तलीन हो जाने वाले, ये स्थान ऐसा जहां के निवासी भगवान की जात में तलीन हो जाती है, ऐसा पावन स्थान कहलाता है भारत। भारत, ये वो पावन भूमि है, ये वो ऋषि भूमि है, ये वो अवतारी भूमि है, ये वो धार्मिक भूमि है जहां आज हम महाराज जी को याद कर रहे हैं, और वो जरूर हमारी भावना को देखकर और दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे कि हम जिस जगह रखे गए उसी जगह रहकर अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, हाँ, अपना धर्म निभाते रहे। तो मैं कहना चाहता हूं दोनों हमारे बन गए, लोक भी परलोक भी। परलोक के लिए कुछ और कर्म नहीं करने का बोला, हमारा ये लोक संबंधी कर्म ही परलोक बन जाता है। क्योंकि मैंने कई बार कहा, क्या
क्या क्या क्या क्या। इंसान अपनी भावना से पहचाना जाता है, कर्म से नहीं। भले वो कैसे ही कर्म कर रहा है, मैंने नहीं बताया अभी मांस बेच रहा, कितना ऐसा गिलानी वाला कर्म है, लेकिन भगवान ने मांस बेचा तो उसका मन कहां था? कपड़े बुन रहे पर मन कहां था? जुतियां गांठ रहे पर मन कहां था? है राजा के चरण दबा रहे गए, आहा, लेकिन मन कहां था? वो शाबाश, वो शाबाश। भगवान ने तो मन देखना है ना, तन द्वारा हम कोई भी कर्म कर ले। वो वेश्या पहले क्या थी और जब बदली तो कहां से कहां निकल गई? मन कहां था भगवान के साथ? तो याद रखना, यही हमारा मनोविज्ञान बताता है, इंसान वहां नहीं रहता जहां उसका तन रहता है, इंसान वही रहता है जहां उसका मन रहता है। तन आपका कहीं भी रह सकता है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, पर आपने देखा ना मन कहां है। तो यह है भारतीय संस्कृति, मन भगवान के साथ तन द्वारा जरूरी काम किए जाइए। कितनी बड़ी देन लो, ये बोलते इसे पहले मुझे पता नहीं था, पर गीता जी से समझ आई कि ये कहावत क्यों बनी हमारे देश में। जानती हूँ कौन सी? एक तीर से दो शिकार खेलना। ये है, एक ही कर्म से दो लोक बन गए, लोक भी और परलोक भी। एक तीर से दो शिकार, इस तरीके से हम रहे कि हम दोनों लोक बना दिया। अलग कुछ करना नहीं पड़ा, स्थान छोड़ना नहीं पड़ा, उसी स्थान में रहे। वो कितनी बड़ी देन, वही कर्म भी वही करते रहे, लेकिन भावना बदल गई। फीलिंग ऑल टुगेदर चेंज्ड, तो इंसान ही बदल गया। मेरी बेटी का शरीर वही रह जाए, लेकिन बिल्कुल बदल गई। आहा, आप बिल्कुल बदल गए। भले परिवार वही, गली वही, मोहल्ला वही, इसको क्या करना, पर हमारा अंतःकरण बदल गया। बड़ी भारी देन, लेकिन इनका बड़ा भारी देन उतर गया अगर हमने जीवन में ढाल लिया। कभी ने इसके बोझ में रहना। आज का दिन इसलिए रखा जाता है कि मैं कहां तक साल के 365 दिन गुजारे हैं। आज के दिन हम सच्चाई के साथ अपना निरीक्षण करते हैं। यह है आत्म निरीक्षण वाला पावन दिवस। अपने को देखना कि क्या मैंने इनके उपदेश को अपने एवरीडे लाइफ में लाया। इसलिए मुबारक होता है, हम रियलाइज करती हैं, गलती का एहसास करती हैं, दोबारा ना करें, उनसे शक्ति मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं। इसलिए आज का ये विचार यहीं से शुरू हुआ था, प्रार्थना से, और वहीं जाकर के मैं संपूर्ण करना चाहता हूं। आप से आजा मेरे रात, तुझे तेरे लाल बुलाते गए। आप बड़ा प्रेम से मेरे देवियों, आप से आजा मेरे रात, तुझे तेरे लाल बुलाते गए। आप फिर से आजा मेरे, है दुखिया तेरा ये देश, तुझे रो रो के बुलाते गए। है दुखिया तेरा आप फिर से आजा मेरे रात, तुझे तेरे लाल बुलाते गए। आप फिर से है दुखिया तेरा ये देश, तुझे रो रो के बुलाते गए। है दुखिया तेरा हार्दिक आशीर्वाद हो मेरी देवियों, हार्दिक आशीर्वाद मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों। आप सबका आना मेरे प्रभु जी जरूर सफल करेंगे, और हमारा ये जन्म इसी तरह भगवान की गीता जी के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार सफल हो।